वाला कोई व्यक्ति भी आपके परिवार में अगर है तो ये मान के चलना आपके परिवार में उन्नति अपने आप प्रवेश कर जाएगी, कि ये सुमरन की बड़ी महिमा है। और ये रोग है एक तरीके का, जैसे टीबी का रोग लग जाता है आदमी को, ऐसे ही भगवान के नाम का सुमरन ये बड़ा रोग है। और ये रोग जब लगता है ना तो सब आनंद में और कल्याण में सिस्टम अपने आप स्वतः हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ती जीव को मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसलिए निरंतर जो है वो सुमरन करते रहना चाहिए। भजन पूजा है, शरीर भगवान ने दिया है, तो इसके निमित्त शरीर का धर्म जो हैं उनका निर्वाह हमें करना ही करना है। ठीक, जैसे जिससे साथ हमारा नाते रिश्ते हैं उन नाते रिश्तों के हिसाब से हमें अपने उसका निर्वाह भी करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए, अच्छा भजन की तो ऐसी क्रिया है, हम ना दिखाएं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका भजन हो रहा है। और भजन प्रकट करने की चीज ही नहीं है, ये तो इतनी गुप्त है जैसे किसी को कोई हीरा मिल गया तो हीरा मिलके वो मोहल्ले में नहीं कहता 10-20-50 लोगों से भाई साहब आज मुझे हीरा मिला है, नहीं कहता। ठीक, तो राम नाम तो हीरा है, हीरा माने मणि। गोस्वामी तुलसीदास जी कह भी रहे हैं, राम नाम मणि दीप दर और जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत हो यार। तो राम का नाम यानी भक्ति, भक्ति को मणि कहा गया है। मणि में और दीपक में अंतर होता है। दीपक में दीपक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तेल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर उसमें स्पार्क यानी चिंगारी देनी पड़ेगी, तब दीपक जलेगा। और इत्तेफाक से अगर हवा चल गई तो दीपक बुझ जाता है। लेकिन मणि स्वयं प्रकाशमान होती है, आंधी आए तूफान आए हवा चले, मणि पर कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? वो तो स्वयं प्रकाशित है। तो भक्ति मणि के समान है, भगवान का नाम भी मणि के समान है। दैदीप्यमान हो जाता है अंतःकरण आपका। जिस अंतःकरण में अभी कलमश भरा है वो अंतःकरण जब नित्य परमात्मा का नाम सुमिरन करने लगेगा। राम शब्द की बड़ी भारी महिमा है। राम में जो रा शब्द है, एक अग्नि है और एक सूर्य है। जैसे ही मुंह फटता है ना रा के कहते ही आपके अंदर के जितने विकार होते हैं ये अपने आप नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि सूर्य भगवान का तेज और अग्नि की दाहकता ये दोनों मिलके संस्कारों को नष्ट करती है, और मां शीतलता है। तो जो नित्य राम राम का जाप करता है, राम 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 राम, निरंतर जब हम इसका जाप करेंगे कुछ समय तक तो लोगों को लगता है हमने इतने दिन से भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ो, ऐसा भी कहते हैं। मैंने कई लोगों के मुझे सुना है। तो भाई फर्क तो पड़ रहा है। फर्क तो आपने राम कहा, एक बार कहा तो एक बार का फर्क शुरू हो गया। अब चूंकि कई जन्मों के संस्कार जो आपके अंतःकरण में पड़े हैं वो संस्कार पहले नष्ट होंगे। भाई कहीं भी हम एक जगह जाते हैं और एक बार हो आए हम, तो एक बार से तो प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ना। वो तब प्रभाव आपको समझ में आएगा जब हम निरंतर कह रहे हैं राम। अब 84 लाख योनियां जिसमें हम लोग रमण करके आए हैं, हर एक योनि का अनुभव, एक एक एक्सपीरियंस हमारे दिमाग के अंदर फीड है, हर एक योनि का। 84 पार करके आए हैं, तो 84 लाख योनियों के जो संस्कार हैं वे सब इस चित्त के अंदर विराजमान है। ठीक, और जब से इस धरा पे हम आए, नर्तन हमको भगवान ने दिया, तब से अब तक के इतने सारे संस्कार जो हमने बना बना के दिमाग के अंदर डाले हैं, ये सब बाहर से जो कचड़ा हमने इकट्ठा किया है, अब अंदर यूं मान के चलो कचड़े का बड़ा ढेर है, और ये बड़ा ढेर नष्ट होने में वक्त लगेगा। तो शुरुआती दौर में जब हम सुमिरन करते हैं राम 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 राम, तो राम राम के सुमिरन से जो अंदर का हमारा कचरा है वो धीरे 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 नष्ट होने लगता है। जब वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, जब पूरी तरीके से कचरा नष्ट, अच्छा कुछ समय तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी चित्त वृत्तियां कल तक जो संसार की ओर भाग रही थी वो अपने आप थमने लगेंगी, अपने आप रुकने लगेंगी। आपको समझ में आएगा कि अरे पहले हमारा बहुत मन होता था वहां बैठे आए, अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका मतलब वो राम का जो नाम आप स्मरण कर रहे हो वो नाम का प्रभाव आपके जीवन में शुरू हो गया। धीरे धीरे जो मैल था, मैं मेरे की वृत्तियां थी, वो मैं मेरे की वृत्तियों का दमन होने लगता है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती हैं। और एक दिन वो स्थिति जागृत होती है कि आपको अपने आप से ज्यादा आनंद संसार में कहीं नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब वो नाम हमारे अंदर विराजमान हो गया, वो नाम हमारे अंदर स्थापित हो गया, और नाम की स्थापना ही हमको करनी है।
ये नाम की स्थापना जिस घट में एक बार हो गई तो ये समझना अनंत काल तक आपका कल्याण है, अनंत काल तक, एक आध काल का नहीं, अनंत काल तक। तो ये इतना सहज तो है नहीं कि बैठ जाए भाई। 45, 50, 55 के तो अपन हो ही गए, और 50-55 तक की आयु में जो नहीं बैठा पाया हमने, तो ये इतना सरल तो नहीं है। अगर सरल होता तो अब तक हमने 36 दफे बैठा लिया होता। अब तक क्यों नहीं बैठा? तो अब तक हमने राम को काम चलाने के हिसाब से इस्तेमाल किया, यानी नाम तो लिया, लेकिन नाम की जो वास्तविक महिमा है उससे अभी हम अछूते रहे। हमने कितना परमात्मा का नाम लिया, बोले महाराज कोई काम ना आई प्रभु, देखना हम तेरी शरण में हैं। तो आपने जिस दिन सरेंडर किया होगा 100% प्रभु ने आपकी वो इच्छा पूर्ण करी होगी। तो उनने, आपने निवेदन किया, उनने इच्छा पूरी करी और मैटर खत्म। आगे के बाद फिर उससे मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत अगर हो जाएगी तो फिर क्रिया अपने आप स्वतः बनने लगेगी। तो धीरे 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 सत्संग से एक समझ बनती है, और वो समझ क्या करती है, वो समझ हमारे अंतःकरण में पड़े हुए अनंत जन्मों के संस्कार को नष्ट करके और नए पुनर्संस्कारों का निर्माण करती है। और नर्तन पाया भी हमने दो कामों के लिए था, एक तो भोगने के लिए पाया था और दूसरा सृजन करने के लिए पाया था। अब जो जो बीज हम बोलेंगे, चाहे पुण्य का बीज बोलो और चाहे पाप का बीज बोलो, इस बीज के अनुसार ही अगला जो वृक्ष बनेगा। पुण्य का बीज बोएंगे तो फिर उसका वृक्ष पुण्य जैसा तैयार होगा। किसी राजा के घर में जन्म मिल जाए, हैं, किसी अच्छे धनवान के यहाँ जन्म मिल जाए, तो ये तो पुण्य का बीज है। किसी संत परंपरा में आपका प्रादुर्भाव हो जाए, जन्म हो जाए। और अगर पाप का बीज बोया होगा तो को कसाई के यहाँ जन्म मिलेगा, सवेरे से ही छीला छाली शुरू है कि नहीं। तो ये सारे बीज हम आज डाल रहे हैं, और पूर्व जन्म में जो हम करे आए हैं वो हमको इस शरीर के द्वारा भोगने में आ रहा है। अब देखो अकस्मात कोई घटना घटती है, भाई जा जन्म में तो हर आदमी जय जन्म की गारंटी लेता है। क्या कहता है, भाई साहब जा जन्म में तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से जी हम पे इतना बड़ा संकट आया, तो भाई इस जन्म का तो नहीं है, तो इस जन्म का इस जन्म में थोड़ी मिलेगा। इस जन्म का जो संचित संस्कार है वो आपके अगले जन्म के लिए है, लेकिन पीछे के में जो करे आए हो उसका आपको अब मिल रहा है। तो बासा खा रहे हैं अपन, बासा खा रहे हैं और ताजा बो रहे हैं। तो संस्कार जिंदगी के जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिए का नाम है प्रारब्ध, एक पहिए का नाम है पुरुषार्थ। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इन दो पहियों पे जो जीवन की गाड़ी चल रही है। प्रारब्ध वो जो पहले कर चुके हैं, उसका जो भी भोग बना है वो अब हमें भोगने के लिए यहाँ पर परमात्मा ने ये नर्तन दिया है। इसकी विशेषता ये है कि ये भोगने के साथ साथ योग भी कर सकता है बकाया, और किसी योनि में योग की सामर्थ्य नहीं है नर्तन के अलावा। वे तो केवल भोग ही भोग है। तो जब दो काम के लिए जो शरीर मिला है, दो काम के लिए जो शरीर मिला है, तो फिर हमें दोनों काम करने चाहिए। एक काम तो मजबूरी में हम कर रहे हैं, भोग तो रहे ही है भाई, भोगने में कोई कारण नहीं बनता। अकस्मात किसी ने पीछे से टक्कर मार दी, ये तो हमने विचार ही नहीं किया था कि आज हमें कोई ठोक जाएगा। विचार था क्या? नहीं था। ये भोग अपने आप आया। तो जाए राजी नहीं गैर राजी, इसको तो हम भोग ही रहे हैं। लेकिन जब हम राजी राजी भगवान के साथ अपना योग स्थापित करते हैं तो आने वाली जो स्थिति है वो बहुत मंगलमयी, आनंदमयी बन जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी भगवान की विशेष कृपा हो जाए और किसी ऐसे का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो वहां से आवागमन का झंझट भी मुक्त हो जाता है।